हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी को भीम कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज हम 12th का हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, हिस्ट्री का हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे लोग आज। इस चैप्टर का नाम है ईंटे मनके तथा अस्तिया। क्या है? ईंटे मनके तथा अस्तिया, जिसे हम लोग हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं। लोग क्या बोलते हैं? लोग हड़प्पा सभ्यता क्या बोलते हैं? लोग हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं लोग। ठीक है, तो पहले हम सबसे पहले इस चैप्टर के बारे में समझेंगे कि चैप्टर है क्या। ठीक है, उसके बाद में ये सब इतना आसान आसान तरीका से हम क्वेश्चन बनाए हैं जिससे आप लोगों को फटाफट समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए, ये लगभग लगभग जो है ना, ईंटे का मतलब क्या होता है? ईंट, जिससे हम घर बनाते हैं। ईंट होता है मन के यानी मोती। क्या होता है? मनके का मतलब होता है मोती। क्या होता है? मनके का मतलब मोती होता है। अस्टिया का मतलब क्या होता है? हड्डी। क्या होता है? हड्डी होता है। क्या होता है? हड्डी होता है। ये हमारे भारत में है। कहाँ है? भारत में है। ठीक है, तो इस ये लगभग लगभग हम आज से 4000 वर्ष पहले था। कब था? 4000 वर्ष पहले। आज जो हम लोग जिस तरह नाली बनाते हैं लोग, रोड बनाते हैं लोग, ईंट का मकान बनाते हैं लोग, उस तरह आज हमारे भारत में आज से 4 साल वर्ष पहले था। कब था? 4000 वर्ष पहले। ठीक है, जिसको हम लोग हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। किस सभ्यता के नाम से जानते हैं? हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। अभी जिस तरह हम लोग अनाज रखने के लिए गोदाम बनाते हैं लोग, खाद रखने के लिए गोदाम बनाते हैं लोग, पानी रखने के लिए हम लोग स्विमिंग पूल बनाते हैं लोग नहाने के लिए, अभी जिस तरह हम लोग घर बनाते हैं लोग ईंटे के रहने के लिए, जिस तरह हम लोग अभी हर आवश्यकता का काम अपना करते हैं लोग, रोड बनाते हैं लोग, ये सब उस समय था। तो सोचिए कि अगर हड़प्पा सभ्यता नहीं खत्म हुआ रहता तो आज हमारा भारत कहां से कहां रहता? विश्व में सबसे 1 नंबर स्थान पर हमारा भारत रहता। सोचिए कि आज से 150 वर्ष पहले जब अमेरिका आजाद हुआ तब इतना विकसित कर गया, तो सोचिए हम लोग उस टाइम इतना विकसित थे लोग, आज से 4000 वर्ष पहले। तो सोचिए आज हम लोग कहाँ पे होते लोग। ठीक है, तो हमारा यहाँ तक आप लोग किसी को कोई दिक्कत? इस चैप्टर के बारे में तो आप लोग समझ गए। ईंटे का मन मतलब क्या होता है? ईंट। मनके का मतलब क्या होता है? मोती, यानी जो गहना गुड़िया में जो मोती लगा रहता है उसी को हम लोग मोती बोलते हैं लोग। अस्तिया का मतलब क्या होता है? जिस समय नहीं कोई मर जाता है तो बोलते हैं लोग कि इसका अस, अस्तिया हम ले जा रहे हैं कहाँ? तो पानी गंगा जी में डालने। तो वही अस्तिया का मतलब क्या होता है? हड्डी होता है। क्या होता है? हड्डी होता है। तो इसमें का फर्स्ट चैप्टर कह रहा है कार्बन 14। क्या? कार्बन 14 विधि से आप क्या समझते हैं? कौन सा विधि से? तो कार्बन 14 विधि से। कौन से विधि से? कार्बन 14 विधि से। ठीक है, कार्बन 14 का एक हम आपको एक छोटा सा वाक्य में बता रहे हैं। कार्बन 14 होता क्या है? यह एक पुराने जो भी वस्तु है, जो भी ईंटें हैं, मकाने हैं, जो भी सड़कें हैं, उस सभी को यानी जितने से जितने पुराने चीज होता है ना, उसको समय को माप करने के लिए कि हाँ आज से कितना साल पुराना है, कितना वर्ष पुराना है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बन 14 बोलते हैं। इसे हम लोग समय का माप करते हैं कि ये साल कितना साल पुराना है। ठीक है, तो इसमें लिख रहा है स्थिति निरांधर। क्या? निरांधर। स्थिति निरांधर की वैज्ञानिक विधि है। क्या है? वैज्ञानिक विधि को कार्बन 40 कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बन 40 कहते हैं। विधि कहा जाता है। इस विधि के अनुसार किसी भी जीवित, क्या? किसी भी जीवित वस्तु में कार्बन 12 एवं कार्बन 14 समान मात्रा में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कार्बन जो 12 है, क्या? कार्बन 12 और कार्बन कार्बन 12 और कार्बन 14 समान मात्रा में पाया जाता है। किस मात्रा में पाया जाता है? यानी बराबर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, मृत्यु अथवा विनाश, क्या? मृत्यु अथवा विनाश में कार्बन 12 में स्थित रहता है, मगर कार्बन 40 का नियंत्रण क्षण होने लगता है। क्या होने लगता है? घटने लगता है। मान लीजिए कि कोई वस्तु है, वो सड़ रहा है, गल रहा है, तो क्या होता है? धीरे 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 उसका समय नष्ट होता है। तो वही क्या होता है?
कार्बन जो 14 होता है वो धीरे धीरे खत्म होता है। जितना खत्म होगा, जितना पुराना रहेगा समय, उतना प्राचीन रहता है। क्या रहता है? तो फिर जिस पदार्थ में कार्बन 14 की, किस चीज की? तो कार्बन 14 की, यहाँ पे ध्यान दीजिए, कार्बन 14 की मात्रा जितनी कम होती है, क्या होती है? जितनी कम होती है वह उतना ही प्राचीन माना जाता है। क्या माना जाता है? उतना ही प्राचीन माना जाता है। यहां तक आप लोग समझ में आ गया? एक नंबर क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब 2 नंबर हमारा क्वेश्चन का है, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, 2022 में पूछा है, 2023 में पूछा है, बहुत बारी क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में 2 नंबर में। ठीक है, जो 1 नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़े लोग वीवीआई क्वेश्चन है। क्या? वीवीआई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लोथन कहाँ से, कहाँ है? लोथन कहाँ है? इतिहास अध्ययन में इस स्थान का क्या महत्व है? क्या कह रहा है? लोथन कहाँ है? लोथन कहाँ है? इतिहास अध्ययन में इस स्थान का क्या महत्व है? क्वेश्चन कह रहा है लोथन कहाँ है, इतिहास अध्ययन में इसका स्थान कहाँ है? तो देखिए इसका आंसर है लोथन गुजरात राज्य के भाल क्षेत्र में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात राज्य के भाल क्षेत्र में स्थित है। लोथन सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। क्या था? लोथन सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था, जहां जहां से मोतिया, क्या? मोतियों, रत्नों और गहनों का व्यापार पश्चिम एशिया तथा अफ्रीका तक किया जाता था। जो लोथन जगह है, कहाँ है? गुजरात के भाल क्षेत्र में स्थित है। यहाँ से सोना, चांदी, हीरे, मोती का व्यापार पश्चिम एशिया से लेकर अफ्रीका तक किया जाता था। कहाँ तक किया जाता था? पश्चिम एशिया से अफ्रीका तक किया जाता था। इसी कारण इस स्थान का इसी कारण इस स्थान का महत्व है। क्या है? इसी कारण इस स्थान का महत्व है। अब 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो के अनागार के विषय में लिखे। दो दो प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा। एक ये है मोहनजोदड़ो के अनंगार के विषय में लिखिए। फिर विशाल अनंगार पर टिप्पणी दीजिए। अनंगार का मतलब क्या होता है? अनाज रखने की जगह। क्या होता है? अनाज रखने की जगह। तो उस समय अनाज रखने के लिए बहुत बड़े बड़े गोदाम बनाए जाते थे। जिस तरह अभी गोदाम बनाया जाता है ना अनाज को रखने के लिए, खाद को रखने के लिए, उसी तरह उस टाइम भी अनाज रखने के लिए, खाद रखने के लिए गोदाम बनाया जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है मोहनजोदड़ो एक विशाल अनागार मिला है। क्या है? मोहनजोदड़ो में एक विशाल अनागार मिला है। इसमें 6-6 कमरों की 2 कतारें हैं। क्या है? 6-6 कमरों के, जैसे मान लीजिए कि ऐसा हमारा पूरा लंबा घर है, इसमें 6 कमरे एक साइड से हैं, फिर 6 कमरे एक साइड से हैं, यानी 2 कतार में 6-6 कमरे हैं। ठीक है, इसमें 6-6 कतारों की 2 कमरे हैं। इसके बाहर चौतरे बने हैं। क्या बने हैं? इसके बाहर चौतरे जो बने होते हैं, देखते हैं लोग, जब हम लोग नेव बनवाते हैं लोग तो उस पर चौतरा बनवाते हैं लोग, इस पे हम लोग कुछ लोग कुछ चीज को रखेंगे, अनाज उनाज सुखाने के लिए अभी भी हम लोग चौतरा बनवाते हैं लोग। तो उस टाइम भी चौतरा बना था। ठीक है, जहां अनाज सुखाया जाता था, क्या होता था? वहां पे अनाज सुखाया जाता था। यहाँ किसानों से कर के रूप में अनाज एकत्र कर रखा जाता था। क्या रखा जाता था? अनाज एकत्र रखा जाता था। जो आज लोग हम लोग देखते हैं लोग कि किसान से हम लोग मुआयना लेते हैं लोग, तो उस टाइम मुआयना ना लेकर क्या लिया जाता था? अनाज लिया जाता था। अनाज इसलिए लिया जाता था ताकि कभी बाढ़ आ जाए, सुखाड़ आ जाए, तो उस टाइम गरीबों में या जितने भी घर हैं, वहां पे जितने भी घर थे उसमें बांटा जाए। उस समय इसलिए अनाज लिया जाता था। जब फसल खराब, देखिए यहाँ पे आ गया, जब फसल खराब होती या उत्पादन कम होता तो इस अनाज को वितरण नगरवासियों में किया जाता। क्या किया जाता था? उस समय जब अनाज की कमी होती थी, बाढ़ आता था, सुखाड़ आता था, तो उस टाइम क्या होता था? नगरीय नगरवासियों को, यानी जितने भी लोग थे उन सभी लोग में बांटा जाता था। एक बात और ध्यान दीजिए, जो है ना हड़प्पा सभ्यता, एक शहरी सभ्यता था। क्या था? शहरी सभ्यता। ये शहर था। ठीक है, अभी जिस तरह हो गया मोतिहारी, बेतिया, पटना, मुजफ्फरपुर, ये सब शहर है ना, उस तरह ये भी शहरी इलाका था।
क्या था? शहरी इलाका था। 4 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के 4 प्रमुख केंद्र के नाम बताइए। अब हड़प्पा सभ्यता जहां है वहां का 4 प्रमुख केंद्र का नाम भी पूछ रहा है। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख 4 केंद्र निम्नलिखित है। क्या है? निम्नलिखित है। 1 नंबर में हड़प्पा, 2 नंबर में मोहनजोदड़ो, 3 नंबर में लोथन, 4 नंबर में है कालीबंगा। ठीक है, 1 नंबर में क्या है? हड़प्पा है, 2 नंबर में मोहनजोदड़ो, 3 नंबर में लोथन, 4 नंबर में कालीबंगा है। ठीक है, 5वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है, हड़प्पा सभ्यता किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख करे। क्या करे? हड़प्पा सभ्यता की किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख करे। तो कह रहा है हड़प्पा सभ्यता के 2 विशेषताएं निम्न है। क्या है? निम्न है। यह भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता थी। क्या थी? भारत की प्रथम नगरीय यानी शहरी सभ्यता थी। भारत का प्रथम शहरी सभ्यता यही थी, हड़प्पा सभ्यता। 2 नंबर में कह रहा है हड़प्पा सभ्यता की सड़कें पक्की ईंटों से बनी हुई थी। अभी हम आप लोग बताए थे कि नहीं, उस समय सड़क भी पक्का था, घर भी पक्के के थे, पूरा अनानगार, तो स्विमिंग पूल इस सब की सुविधा थी, किचन की सुविधा थी, हर चीज की सुविधा थी उस टाइम में भी। तो कह रहा है हड़प्पा सभ्यता की सड़कें पक्की ईंटों से बनी थी। क्या बनी थी? हड़प्पा सभ्यता की सड़कें पक्की ईंटों से बनी थी। ठीक है, 1 नंबर क्वेश्चन हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, कार्बन 14 विधि से आप क्या समझते हैं? तो तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक विधि को कार्बन 14 विधि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कार्बन 14 विधि कहा जाता है। इस विधि के अनुसार किसी भी जीवित वस्तु में कार्बन 12 एवं कार्बन 14 समान मात्रा में पाया जाता है। किसी भी जीवित वस्तु में कार्बन 14 और कार्बन 12 क्या पाया जाता है? बराबर मात्रा में पाया जाता है, यानी सामान्य मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, मगर कार्बन 14 का नियंत्रण नियंत्रण क्षण होने लगता है। क्या होने लगता है? जो कार्बन 14 है यह धीरे धीरे कम होने लगता है। ठीक है, फिर जिस पदार्थ में कार्बन 14 की, किस चीज की, कार्बन 14 की मात्रा कम होती है वह उतना ही प्राचीन यानी पुराना होता है। क्या होता है? प्राचीन का मतलब क्या होता है? पुराना। मान लीजिए जिस चीज में, जिस वस्तु में कार्बन 14 की मात्रा बहुत कम मिलती है ना, वो समझ जाइएगा कि बहुत प्राचीन वस्तु है। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन है, लोथन कहाँ है? इतिहास अध्ययन में इस स्थान का क्या महत्व है? तो लोथन राजस्थान के भाल क्षेत्र में है। कहाँ है? राजस्थान के भाल क्षेत्र में स्थित है, जहां से हीरे मोती सोना चांदी इस सब का व्यापार किया जाता था। ठीक है, एक व्यापारिक केंद्र है जो लोथन है, एक व्यापारिक केंद्र है जहां से हीरे मोती सोने चांदी जितने भी कीमती कीमती वस्तु थे सब चीज का वहां से व्यापार किया जाता था। यहाँ एशिया से लेकर अफ्रीका तक, पश्चिम एशिया से लेकर अफ्रीका तक यहाँ पे व्यापार किया जाता था। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो के अनंगार के विषय में लिखे या विशाल अनंगार पर टिप्पणी लिखे। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो एक विशाल अनंगार मिला जिसमें 6-6 कमरों की 2 कतारें थी। क्या थी? 6-6 कमरों की 2 कतारें थी, और इसके बाहर चौतरे बने हैं। क्या बने हैं? इसके बाहर चौतरे बने, अनाज सुखाने के लिए चौतरा बनाया गया था। ठीक है, जहां अनाज सुखाया जाता था, यहाँ किसानों से कर के रूप में अनाज एकत्र कर के रखा जाता था। क्या करके रखा जाता है? जो किसान से जो अभी हम लोग मुआयना लेते हैं, वो ना लेकर, यानी पैसा ना लेकर हम लोग किसानों से उस टाइम अनाज लिया करते थे, कि ताकि आने वाले समय में, भविष्य में हम लोग को अगर किसी भी चीज की सुविधा होती, कमी होती है, जैसे मान लीजिए कि कभी बाढ़ आ गया, सुखाड़ आ गया, तो उस टाइम का क्या करेंगे? हमारे पास पहले से रहेगा तब ना उसका काम करेंगे। तो इसी के लिए, भविष्य के लिए रखा जाता था। ठीक है, उत्पादन कम होती तो अनाज का वितरण नगरवासियों में किया जाता था। क्या किया जाता था? जब अनाज की कमी होती थी तो जो भी उत्पादन थे, जितने भी अनाज थे, वो नगरवासियों में बांटा जाता था। हड़प्पा सभ्यता के 4 प्रमुख केंद्रों का नाम लिखिए। हड़प्पा सभ्यता के 4 प्रमुख केंद्रों का नाम हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथन, कालीबंगा ये है। क्या है? लोथन, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और कालीबंगा, ये जो हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख 4 केंद्र हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख करें। तो हड़प्पा सभ्यता के 2 विशेषताएं निम्न है।
यह भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता है। क्या है? यह भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता की सड़कें पक्की ईंटों से बनी थी। क्या बनी थी? हड़प्पा सभ्यता की सड़कें पक्की ईंटों से बनी थी। तो उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग क्लास अच्छा लगा है तो क्लास चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अधिक से अधिक बच्चों के पास शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।